जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाक अफवाज की बड़ी कार्रवाई, 54 खारजी हलाक कर दिए गए। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब भारत की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी की धमकियां दी जा रही हैं। इस कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आई थिंक इन कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन है। इस कार्रवाई को भी आप भारतीय कार्रवाई समझें, क्योंकि जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की उन्होंने एप्लीकेशन की, उसके क्लाइंट के तौर पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, और खासतौर पर ये फितना अल खवारिज के जो लोग हैं, ये उन्हीं के फुट सोल्जर्स हैं जी। तो वो अभी अपना अब उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की है, उसके लिए एक सप्लाई उन्होंने क्रिएट किया है, एक फेक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और अब पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट 3 फ्रंट वॉर का एक सिनारियो करना चाह रहे हैं, जिसके बीच में इंटरनल, वेस्टर्न और ईस्टर्न पे वो खुद, तो ताकि पाकिस्तान को स्क्वीज किया जाए। ऊपर से वाटर वॉर का भी उन्होंने अनाउंस किया है। तो एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ दी प्रेशर और जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने की है। बट आई थिंक पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है जी इन चीजों के लिए। ऑलरेडी ये प्लान थी, इसलिए तो देखे ना मॉनिटरिंग हो रही है एरिया की। वो समझ रहे थे कि हम ईस्ट पे थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे तो वेस्ट को ये बिल्कुल भूल जाएंगे, और ये फुट सोल्जर्स डाल के तो एक 4-4, 5-5, 6-6 की टोलियों में मुख्तलिफ जगहों पे फितना अल खवारिज की कार्रवाइयां की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगाई जाए, फ्लेयर अप किया जाए, बलोचिस्तान में फ्लेयर अप किया जाए, और मैग्नीट्यूड इतना बड़ा दिखाया जाए कि प्रेशर देखे ना। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप का जो ओडा लूप है, या जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, उसमें घुस जाया जाए। माइंड को इतना प्लूट कर दीजिए कि पाकिस्तान की लीडरशिप कोई अच्छे फैसले न कर पाए, और इस तरह फिर ब्रेक हो जाती है जी सारी चीजें। ऐसा हो नहीं रहा। पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की अवाम, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भारत का, जिसने पूरे पाकिस्तान को एक फोकस पे ले आए हैं, एक पॉइंट पे ले आए हैं, और ये हमारी यूनिटी का बायस बनेगा इंशाल्लाह। मैं इसलिए हमेशा जब भी बात करता हूँ तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। चैलेंज के बीच में से निकली है ये अपॉर्चुनिटी, तो वो फिर पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो कॉग्निजेंट है, वो तैयार बैठी है। इसलिए तो इतनी बड़ी तश्कील, इट हैज नेवर हैपेंड कि 54 इंडिविजुअल्स को हिट किया गया। अब 54 के अगर आप 5-5, 6-6 बंदों की भी ये टोलियां बनाए तो 8 से 10 जगह पे इन्होंने कार्रवाई करनी थी, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा दिखाना था। और तो ये एक वॉर ऑलरेडी काइनेटिक की एप्लीकेशन वो कर चुके हैं, वाटर वॉर की वो बातचीत कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उनका इस दफा जो रिस्पांस है ये पाकिस्तान का क्विड प्रो को रिस्पांस कहलाता है। जो भी वो करेंगे उसके वापसी पे हम पाकिस्तान भी वही करेगा। तो मैं तो इसको कहूंगा ये क्विड प्रो को प्लस जाएगा यहाँ से। ये इनको बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसी थ्रेट दी है या ऐसी चीज कर रही है, क्योंकि ये जुनूनियत है जी, हिंदू जुनूनियत। अनफॉर्चुनेटली हिंदुइज्म इज नॉट बैड, बट ये जो हिंदुत्व की एप्लीकेशन है, इसमें तो रहना है जी आगे, ये सोच ने रहना है। तो ये पाकिस्तान का मुकाबला अब एक सोच के साथ है, ये इंडिविजुअल्स के साथ नहीं है, ये सोच के साथ है। और इसको बीट करने के लिए सुपीरियर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह भी बाबर साहब भी बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर बाबर साहब, वो समझते हैं खुद फील्ड कमांडर रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी की ऑपरेशन को समझते हैं। ये बैटल हार्डन आर्मी है, पिछले 20 से 25 साल से ये जंग लड़ रही है। वो समझ रहे हैं कि शायद अभी हम बैरकों से निकलेंगे, तो ये अपनी खैर मनाएं उस वक्त की जब इनके सोल्जर्स विल का पुट इनटू टेस्ट। अब पाकिस्तान की फौज ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स, हर किस्म के टेक्टिकल से लेके ऑपरेशनल लेवल तक बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। बट अभी भी मैं कहूंगा एज अ पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर कंट्री, इसको न्यूक्लियर वॉर को समझें। ये वो माजी की जंगों की तरह जंग नहीं होगी, जैसे लिमिटेड टू सर्टन एरिया रहेगी। फिर जंग तो इंडिया शुरू करेगा, इसको एंड कौन करेगा वो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब, बाबर अलाउद्दीन साहब और अहमद सईद मीनार साहब AIR न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। पाक अफवाज की बड़ी कार्रवाई, 54 खारजी हलाक कर दिए गए, सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई की गई, और खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसको पाक फौज की जानिब से नाकाम बना दिया गया।